चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका नामकरण है। वो केमिस्ट्री का नामकरण जो सबके लिए सरदर्द होता है, लेकिन अगर आपका माइंड और पूरा फोकस मेरी बात पर रहेगा तो आपके लिए आसान होने वाला है। तो बात करते हैं मोनो हैलो एल्केन्स का नामकरण। ये नामकरण करते तो गौर कीजिएगा, आपको भी सिखा रहे हैं साधारण नामकरण। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो एल्किन्स ग्रुप होते हैं उसको पहले हम एल्किल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एल्किन का नाम कौन आप कर चुके हैं पहले की फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ये बात की बात है, लेकिन आपको वहाँ इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका नामकरण से मतलब है। आपको पता है कि जितने भी कार्बन ग्रुप होते हैं उसके साथ बस इल जोड़ दी जाती है। क्या जोड़ दी है? जैसे मेथ है तो मैथिल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए CH3, तो CH3 तो आपका एक कार्बन ग्रुप हो गया, और यहाँ पे इस फॉर्मूला से बढ़ जा रहा है तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में बोलते हैं मेथ, का जोड़ते हैं इल, का जोड़ते हैं तो इसको हो जाएगा मैथिल। क्या हो जाएगा? मैथिल हो जाएगा। तो इस बात को बहुत ज़्यादा गौर करना है। तो अब देखिए यहाँ से टॉपिक लेके चलते हैं। साधारण नाम में तो एल्किल हो गया। एल्किल में हमेशा अंत में मेथ है तो मेथिल, और अंत में क्या लगा देना है? हैलाइड। क्या लगा देना है? हैलाइड। यानी क्लोरीन होगा तो क्लोराइड बोलेंगे, और ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड बोलेंगे। इस हिसाब से आपको जोड़ना है। यानी कि देखो यहाँ बस उस हैलोजन ग्रुप में डॉल लगा देना है, क्लोरीन तो क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर देखिए, मान लिया CH3Cl, तो ये CH3 डिनोट करता है मेथिल ग्रुप को। क्या डिनोट करता है? और लगा दो यहाँ पे क्लोरीन, हो गया मेथिल क्लोराइड। आगे देखो, अब मिलेगा यहाँ पे, ये देखो दूसरा क्या मिलेगा? आइसो। क्या मिलेगा? आइसो। आइसो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या होता है? जब मेथिल ग्रुप दूगो होता है, क्या हो? एक ही कार्बन से जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? एक ही कार्बन से जुड़ा। तो अब आपको यहाँ करना है, एक दो हो गया से, और एक कार्बन हो गया, दो मेथिल हुआ, एक ही कार्बन हुआ, और ये जुट गया। ये इसको बोलते हैं क्रियाशील मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जब ये जुड़ जाएगा तो आराम से एक दो इसको बोलेंगे तो लगा देंगे आइसो। क्या लगा देंगे? आइसो। अब गिनेंगे, नामकरण करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 गो है ना। तो आइसो ब्यूटिल कच्ची है, बियर है ना, तो ब्रोमाइड। क्या बोलिएगा? ये क्लियर हुआ। अब इसको जब ऐसे मिलता है, संरचना मिलता है, तो कैसे कीजिएगा? देखो, जो अंतिम शुरू में जो सीरा होता है इसको हम लोग मेथिल ग्रुप से मान लेते हैं कि मेथिल ग्रुप से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे मेथिल हुआ, यहाँ मेथिल हुआ, यहाँ पे कार्बन हुआ। ज्वाइंट पर कार्बन गिनना है, अंतिम छोर पर कार्बन गिनना है। तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन। तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ भी मेथिल, और यहाँ पे कार्बन, यानी कि एक ही समान कार्बन से दो गो मेथिल जुड़ा होता है, उसको क्या बोलेंगे? आइसो। तो हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे क्लोरीन है 5 नहीं, यहाँ पे क्लोरीन खाली, तो गिनेंगे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बिल्कुल। अब देखो टर्सरी की बात करें। टर्सरी मतलब कि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। देखो यहाँ से, यहाँ भी कार्बन मेथिल ग्रुप हुआ, यहाँ भी मेथिल ग्रुप हुआ, यहाँ पे मेथिल ग्रुप हुआ, 3 जगह हुआ ना। अब बीच में कार्बन हुआ, वहाँ से जब कोई फंक्शनल जुड़ेगा, वहाँ पर क्रियाशील मूलक जोड़ेगा, वहाँ बोलेंगे ट्रेट। क्या बोलेंगे? TRT, ट्रेट। अब देखो 1 2 3 4 को कार्बन है ना, तो बोलेंगे ट्रेट ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? ट्रेट ब्यूटिल आइडो। क्या बोलेंगे? आइडो। किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसके और एग्जाम्पल, 3 तरह से आपको दिखाई दिया मेथिल, बीच में कार्बन है, और ये जुड़ गया क्लोरीन। क्या जुड़ गया? तो ये रहा आपका, क्या बोलेंगे? TRT है, लिखेंगे TERT, ट्रट। अब हो जाएगा ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्यूटिल क्लोराइड। किसी को दिक्कत? अब देखो चोट क्या मिलेगा? नियो। क्या मिलेगा? नियो। एक ही खासियत है कि इसमें भी मिलेगा 3 गो मेथिल ग्रुप। क्या मिलेगा? 1 2 3, 1 2 3। यहाँ 3 गो मेथिल होने के बाद एक कार्बन ग्रुप रहेगा, और वहाँ पे क्या जुड़ेगा? कोई फंक्शनल ग्रुप, यानी क्लोरीन हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, कोई चीज़ हो, तो यहाँ बोलेंगे नियो, और कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 जो है ना, तो नियोपेंटिल। क्या बोलेंगे? नियोपेंटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर देखो, इसका एक और एग्जाम्पल, 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पर आपको मिथिल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे कार्बन ग्रुप दिखाई दे रहा है, कार्बन ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन लगा है,
लगा ना क्लोरीन, इसको बोलेंगे नियो पेंटिल क्लोराइड। अब सेकेंडरी में क्या होता है कि देखो यहाँ पे मेथिल ग्रुप, जिस पर यहाँ से तीनों कार्बन था टर्सरी के लिए, टर्सरी मतलब 3, और यहाँ पर सेकेंडरी मतलब 2, सेकेंडरी मतलब तो यहाँ पे देखो एगो मेथिल ग्रुप हुआ, और यहाँ पे कार्बन ग्रुप हुआ, और यहाँ पे कार्बन ग्रुप में एगो तुम्हारा केस मूल्य जुट गया। तो जहाँ क्रियाशील मूल्य 3 गो कार्बन से घिरा हो उसे बोलेंगे टर्सरी, और जहाँ 2 से घिरा उसको बोलेंगे सेकेंडरी, और शॉर्ट में बोलते हैं सेक। क्या बोलते हैं? सेक। तो अब क्या कीजिएगा आप लोग, बोलिएगा इसको 1 2 3 4, तो सेक 1 2 3 4 सेक ब्यूटिल क्लोराइड। किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए।